मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम। आपकी बहन आपकी बेटी अनीता जेम्स आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है यस्सु ज़िंदगी का चश्मा। आज मेरे अजीज़ों, खुदावन के पाक कलाम में से हम सीखेंगे कि हम अपनी ज़ुबान को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही कुछ बहन भाइयों की प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं उनके लिए भी दुआ करूँगी। सिस्टर अदीबा है और उनके ब्रदर कामरान भट्टी हैं, सिस्टर सुंबल हैं, सिस्टर दिशानी हैं। हम इनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावन इनके तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को, दुखों को इनकी ज़िंदगी से दूर करें। अजीज़ों, खुदावन के पाक कलाम में से मैं पढ़ूंगी पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी मैं 10 वर्ष को खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ूंगी। चुनाचे जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। आमीन। अजीज़ों, खुदावन का पाक कलाम हमें यही सिखाता और समझाता है कि बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में अगर कोई बरकत, अगर कोई खुशी जो है वो रुकी होती है, तो ये भी एक पॉइंट होता है कि हमारी ज़ुबान जो है वो कंट्रोल में नहीं होती। बहुत सारे हमारे ऐसे हमने ऐसे माँ बाप को देखा है कि जो गुस्से में जो है वो अपने बच्चों को जो है वो उल्टी सीधी बातें कह जाते हैं। इसी तरह शौहर बीवी के साथ और बीवी शौहर के साथ जो है ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो जिसकी वजह से जो है उनके घर की बरकतें जो है वो रुकी होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे जॉब में हम जाते हैं जहाँ पे हमारा जो मालिक होता है वो जो है वो मिसबिहेव करता है और उसके अल्फाजों की वजह से हमारा दिल ठेस होता है और हम बैक पे जाकर जो है उसकी बैक बाइट करते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है ये इस तरह के अल्फाज यूज़ करने की वजह से जो है ये बरकतें जो है हमारे जो है ज़िंदगी में जो है वो रुकी रहती हैं। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं ऐसी गैदरिंग में जाते हैं जहाँ पे हंसी मजाक कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ करते हैं कि शायद वो समझते हैं कि शायद इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करेंगे तो हमारे दोस्तों में जो है वो अच्छी हमारी पर्सनैलिटी ज़ाहिर होगी। लेकिन अजीज़ों, खुदावन का कलाम क्या कहता है? अगर तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आए, तो ज़ुबान को बदी से हमें क्या रखना है? बाज रखना है। अगर ये काम हमारे लिए मुश्किल है तो हम खुदावन के मज़बे पे झुके, खुदावन से कह कर खुदावन हमारे होंठों पे अपनी निगहबान बिठा ताकि हम जो है तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करें। और ये जो बरकतें मेरे ख़ानदान में, मेरे अजीज़ों में, मेरे बच्चों में अगर रुकी हुई है तो वो तेरे नाम से जो है वो हम यीशु नाम से इन बरकतों को डांटते हैं जो शैतान ने हमारी ज़िंदगी में रोकी हुई हैं। हम तेरी बरकत को जो है अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अजीज़ों, इसी तरह ज़ुबान के बारे में जो है बुक ऑफ जेम्स में जो है याकूब की बुक में हम 3 बाब में पूरा बाब को चैप्टर को अगर पढ़े तो हमें ज़ुबान के बारे में बहुत क्लियर तौर पे बताया हुआ है कि ज़ुबान जो है वो एक छोटा सा हमारे बॉडी का एक हिस्सा है, लेकिन जब वो ऐसे अल्फाज बोलती है तो इस ज़ुबान के वसीले से जो है पूरे जंगल में आग लग जाती है, यानी कि पूरे ज़िंदगियों में आग लग जाती है। ऐसे हसद को पैदा कर देती है दूसरों की ज़िंदगी में कि अगर वो अल्फाज जो है वो लोगों को सालों साल जो है वो याद रखते हैं वो। तो इसलिए अजीज़ों, हमें अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हम अब जब भी हमें गुस्सा आए या हमें कोई, तो खुदावन के आगे झुक जाएं कि खुदावन हमारे लबों से जो है कि ये कोई ऐसी ख़ता ना हो, क्योंकि इसी ज़ुबान से हम तेरी प्रस्तिश करते हैं और इसी ज़ुबान से हम बैड वर्ड्स निकाले। खुदावन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, कलाम हमें यही सिखाता और समझाता है कि एक ही चश्मे से जो है मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। तो इसलिए जो है हमें अपने आप को खुदावन के ताबे करना है, खुदावन के मज़बे पे रखना है ताकि वो हमारा कंट्रोल करे, वो हमारी ज़ुबान का कंट्रोल करे, ताकि जो है इस ज़ुबान से खुदा के ख़िलाफ़ जो है वो ख़ता ना हो। आमीन। आइए अजीज़ों, इस मकसद के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावन हमें जो है हिकमत दे, समझ दे और हमारी ज़ुबान को अपने हाथों में रखे ताकि उसके ख़िलाफ़ हम गुनाह ना कर सके। अजीज़ों, खुदावन का पाक कलाम कहता है कि जो अल्फाज, जो नकम्मी बात जो है हमारे लब से निकलेगी उसका अदालत के दिन जो है हिसाब होगा। तो इसलिए जो है अपने आप को खुदावन के ताबे करें। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी आदत है कि कुछ भाई बहन तो ऐसा होता है कि पहले गाली देते हैं और फिर जो है बात करते हैं, अगर वो उनकी ज़िंदगी में ये हैबिट नहीं बदल रही तो खुदावन के मज़बे पे झुके, खुदावन यीशु मसीह को अपने, जो हमारा अच्छा मददगार है, जो अच्छा रहनुमा है, वो आपकी मदद करेगा। आइए इस मकसद के लिए हम दुआ करते हैं।
जलाल से भरे हुए जिंदा आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ, तेरी जय जयकार करती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ एक जिंदा पाक कलाम के लिए खुदावन, जो तूने कलाम मुझे बख्शा है खुदावन। ये कलाम मैंने बड़ी ताबेदारी से है खुदावन तेरे बेटे बेटियों तक पहुँचा दी है खुदावन। अब तू इस कलाम की हिफाजत कर रहे खुदावन, और जिन जानों की ज़िंदगी में ऐसा खुदावन ऐसी गलत हैबिट है खुदावन, एकदम जो गाली गलोच करते हैं खुदावन, एकदम जो ऐसी नाजेबा बातें करते हैं खुदावन, तो उनको खुदावन तो उनको तौफीक दे के खुदावन कि तेरे मजबे पे झुक कर है खुदावन, एकदम इस जुबान को तेरे कंट्रोल में दे खुदावन, एकदम तो उनके होंठों पे अपने निगहबान बैठा ताकि वो तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सके खुदावन। एकदम तू रहम कर और तरस खा अपने लोगों पर, और जो है खुदावन जाने ये सुन रही हैं दुआ को है खुदावन, और वो चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये गंदी हैबिट एकदम तेरे यीशु नाम से जाए, तो खुदावन तू उनको कुव्वत दे, ताकत दे खुदावन, और हिम्मत दे, दलेरी दे खुदावन, ताकि तू उनकी ज़ुबान का कंट्रोल करे खुदावन। और मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू ऐसा करने में कादिर मतलब खुदा है खुदावन। राहा बरशल रजी बाबा बरशल रजी माला रा 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 बा ए खुदावन, इसी तरह तेरे मजबे पे झुके हुए खुदावन, तेरे माँ बाबा रशल रा तेरे हाथों के नीचे फरोतनी से आते हुए खुदावन, इन दरख्वास्तों को है खुदावन मैं तेरे पाक कवि हाथों में देती हूँ। बैन अदीबा को है खुदावन, उसके घराने को बरकत दे खुदावन, उसकी ज़िंदगी में खुदावन उसकी जो दिल की मुरादें हैं खुदावन तो उसकी पूरी करे खुदावन, उसकी मुराहों को हनवार करे खुदावन, ताकि तेरी बेटी तुझ में खिलते हुए एकदम खिलते फूल की तरह तुझे कदूस और मुबारक है खुदावन। एकदम उनके भाई कामरान भट्टी और सिस्टर सुंबल को एकदम बेटे जैसी नेमत से ब्लेस कर, उनकी ज़िंदगी में गवाही को लेकर आए खुदावन, ताकि ये घराना तुझ में मसरूर होता हुआ तुझे कदूस के इनकी भाभी सुमेरा को बरकत दे खुदावन, एकदम उनके जोए बंधन तोड़ दे यसु, और तेरे साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करते हुए तुझे कदूस और मुबारक कहते जाए खुदावन। हम आपका शुक्र करते हैं कि आप ऐसे करने में कादिर मतलब खुदा हो है खुदावन, हम आपका शुक्र गुजारी करते हैं। इसी तरह तेरे पाक मजबे पे झुके हुए खुदावन मैं तेरी बेटी दिशानी को तेरे पाक कवि हाथों में देती है खुदावन। ए खुदावन उसकी ज़िंदगी से सारे डर खौफ को दूर कर, ताकि तेरे जिंदा कलाम ये खुशखबरी है खुदावन एकदम दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाए खुदावन, अपनों में गहरों में उसके खानदान में उसके घराने में तू कसरत से इस्तेमाल कर, तेरी बेटी के वसीले से खुदावन उसका घराना नजात पाए, एकदम उसके खानदान नजात पाए खुदावन, एकदम उसकी कौम नजात पाए खुदावन, ताकि खुदावन तेरी बेटी है खुदावन तुझ में और जोरावर होती हुई है खुदावन तुझे कदूस मुबारक कहती जाए खुदावन। तो कसरत से अपनी बेटी को है खुदावन एकदम एस्टर की तरह इस्तेमाल कर, हर रब्बा रसूल रजीमा ला ला ला। खुदावन आपका शुक्र, खुदावन आपकी तारीफ हो, खुदावन आपके नाम को इज्जत और जलाल में देती और रब्बी अलशल रजी बाबा बाबा रशल रब बैन राखी रहा रशूल रजी बाबा लरबर बैन राखी और रजनी हल रसी बाबा लरबर शल रजी बाबा। खुदावन का रूह आपको फरमाता है मेरी बहनों, ईरशल रजी बाबा आपकी ज़िंदगी के हालात इसलिए नहीं बदल रहे क्योंकि आपके घर में अभी भी मूर्ति पूजा होती है, और आपके ख़ानदान में बहुत सारे आपके घर के अंदर बहुत सारी मूर्तें पड़ी हैं, और रब्बा खुदावन इस रब्बा बात से रंजीदा है मेरी बहनों। आपके हालात आपकी ज़िंदगी के मुश्किलें परेशानियाँ इसी वजह से नहीं जा रही क्योंकि इब्लीस ने इन बरकतों को आपकी जिंदगी में रोके हुए हैं। और रब बारक पूरे दिल से आप अपने खुदा को अपनी जान दे, अपनी रूह और जान दे दीजिए मेरी बहनें। और रब बारक शाला खुदावन आपके हालात को बदलेगा, आपकी जिंदगी में खुशियों को बरकतों को लेकर आएगा मेरी बहनें। और रब बारक शूरे लला बिलिरशिल रजीना भाई सुरजीत और रब बारक शाला रजा मैं देख रही हूँ आपके सामने एक पत्थर की लाल ईंटों की दीवारें हैं। दर्रा बारा खुदावन का फरिश्ता एक बड़ा सा असा लेकर इस दीवार को तोड़वा है, उसकी जड़ से उखाड़वा है। ये रब्बा रशल रजी बाबा अब्बा रशल, आपकी मुश्किलें आपकी परेशानियां भाई सुरजीत खुदावन ने यीशु नाम से दूर कर दिया है। खुदावन ने आपके बाप के दिल को छू लिया है और रब्बा आप उनकी जिंदगी में और रब्बा रशल खुदावन के बड़े जलाल को देख रहे हो भाई। रब्बा रशूल रजी बाबा खुदावन की तारीफ हो, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल में देती हो। रबी रशल रजी बाबा बाबा रशल रजीमा मी अल रजी बाबा बाबा बाबा
बाबा ईना ना बहन पर प्रभुहा और रब्बा खुदावन आपको फरमाता है मेरी बहन अपने जिंदगी के तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को, तकलीफों को खुदावन के हाथों में दे दो। आप अपने घर के हालात देखकर बहुत घबराती हैं, बहुत परेशान होती हैं, लेकिन मेरे बाबा बारिशल खुदावन का रूह आपको मेरी बहन फरमाता है ऐ मेरी बेटी मत घबरा, मत खौफ खा। मैं जिस तरह से जोशुआ के साथ था आज मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी राहों में तेरा रहबर हूँ, तेरा रहनुमा हूँ, तुझे हर बला से मैं महफूज रखूंगा। तो रब्बा रशल रजीबा खुदावन पे तवक्कल करे, खुदावन पे भरोसा करे, वो आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलों को मैदान करे। हर रब्बा रशुल रजीबा बाबा रशल रजीबा बहन रीनो खुदावन का रूह फरमाता है आपको मेरी बहन ईराशुल रजूबी बेल रशल रजीबा बाबा आपकी आंसू, आपकी रब्बा रशल दुआओं इल्तिजाओं की कदर करने वाला जिंदा आसमानी खुदा है। खुदावन कहता है जो आंसू से बोता है वो खुशी से काटेगा। रब्बा रशल रजा आपकी जिंदगी में वो हर एक काम करेगा जिसके आपने उम्मीद भी नहीं की है, और खुदावन आपके लिए बड़े काम करेगा। रब्बा रशल आपकी सोच से बढ़कर खुदावन आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा मेरी बहन ईना रजूबिया रशल रजीबा। खुदावन आपका शुक्र है, इस कलाम की आप हिफाजत करें, और जिन रूह और जान की है खुदावन इस कलाम की जरूरत है खुदावन तो उन तक भी पहुंचा खुदावन, और ताकि ये खुदावन तेरे लोग है खुदावन इस कलाम से खुदावन जिस तरह से तूने बेटी अंजलिना को खुदावन अपने कलाम से शांति बख्शी है खुदावन, उसकी जिंदगी में तूने सुकून को लाया, शादमानी को भरा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इसी तरह इन रूहों की भी तू हिफाजत कर रहे है खुदावन, जिन जिन के लिए कलाम हुआ है खुदावन तू हिफाजत कर। इस चैनल को है खुदावन जो है खुदावन ये तेरा चैनल है खुदावन, तू इसको बढ़ा, और खुदावन जिन रूहों की तुझे जरूरत है खुदावन एकदम जो रूहें हैं खुदावन एकदम बढ़ती हैं खुदावन अंधेरे की राह में भटक रही हैं खुदावन, और ये कलाम उनकी जिंदगियों तक लेकर जहाँ ताकि खुदावन वो शांति तुझसे रिसीव करते हुए, तुझसे दलेरी रिसीव करते हुए तुझे कदूस और मुबारक है। मैं यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेती हूँ, पा लेती हूँ। आमीन।